कल्पना कीजिए, अगर आज भारत सरकार पर जितना भी कर्ज है उसे देश के हर नागरिक के बीच बराबर बांट दिया जाए तो हर एक इंसान के सिर पर लाखों रुपए का कर्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक अजीब और हैरान कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। आपने ये पैसा कभी उधार लिया ही नहीं, फिर भी क्या आप इस कर्ज को चुका रहे हैं? क्या आपकी कमाई, आपके टैक्स या आपकी आने वाली पीढ़ियां इस कर्ज का बोझ उठा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल डेट आखिर होता क्या है, सरकार इतना कर्ज लेती क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस कर्ज का असली भुगतान करता कौन है? दुनिया के लगभग हर देश पर कर्ज है। अमेरिका, जापान, भारत, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत इकोनॉमीज भी कर्ज में डूबी हुई हैं। हर साल सरकारें अरबों और खरबों रुपए उधार लेती हैं और ये कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कर्ज कितना है, असली सवाल कुछ और है। अगर सरकार कर्ज लेती है तो उसे चुकाता कौन है? क्या सरकार खुद ये पैसा वापस देती है या फिर ये बोझ टैक्स देने वाले लोगों पर पड़ता है? या फिर सच ये है कि इस कर्ज की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि आखिर नेशनल डेट की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। देश चलाना इतना आसान नहीं था। सड़कों का निर्माण करना था, पुल बनाने थे, सेना को मजबूत रखना था, लोगों को सुरक्षा देनी थी और देश का विकास भी लगातार करना था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, सरकार को जितना पैसा टैक्स से मिलता था कई बार वो इन सभी जरूरतों के लिए काफी नहीं होता था। खर्च ज्यादा था और पैसे कम। तभी सरकारों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने फैसला किया कि अगर अभी पैसे कम हैं तो लोगों और बड़ी संस्थाओं से पैसे उधार लिए जा सकते हैं। यहीं से नेशनल डेट की शुरुआत हुई। सरकार लोगों, बैंकों और संस्थानों से पैसा उधार लेने लगी और बदले में उन्हें देती थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये एक तरह का वादा होता है। सरकार कहती है आज आप हमें पैसा दीजिए और भविष्य में हम आपको यही पैसा ब्याज के साथ वापस लौटा देंगे। अब सवाल आता है कि सरकार आखिर पैसा उधार लेती किससे है? असल में सरकार आमतौर पर 3 जगहों से कर्ज लेती है। सबसे पहले अपनी ही देश के लोगों और संस्थानों से, जैसे बैंक, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और कई बार आम लोग भी। ये लोग सरकार के बॉन्ड्स खरीदते हैं, मतलब वे सरकार को पैसा देते हैं और बदले में सरकार उनसे वादा करती है कि भविष्य में ये पैसा ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। दूसरा तरीका है दूसरे देशों से कर्ज लेना। कई बार एक देश दूसरे देश के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है, इस तरह एक देश दूसरे देश को पैसा उधार देता है। और तीसरा तरीका सेंट्रल बैंक। जब सरकार को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक सरकार के बॉन्ड्स खरीद लेता है और बदले में नया पैसा सिस्टम में डाल देता है। यही वो जगह है जहां से मनी प्रिंटिंग की कहानी शुरू होती है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर सरकार कर्ज लेती है तो आखिर उसे चुकाता कौन है? क्या सरकार अपनी जेब से पैसा देती है? सच ये है कि सरकार के पास अपनी कोई अलग कमाई नहीं होती। सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो ज्यादातर आता है लोगों से लिए गए टैक्स से, यानी देश के नागरिकों से। मतलब जब सरकार अपने कर्ज का भुगतान करती है तो वो पैसा कहीं न कहीं आपकी ही जेब से आता है। आप जब इनकम टैक्स भरते हैं, जब आप कोई सामान खरीदते हैं और GST देते हैं, जब आप पेट्रोल या डीजल लेते हैं और फ्यूल टैक्स देते हैं, या जब आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, इन सभी टैक्स का एक हिस्सा सरकार के खर्चों के साथ साथ उसके कर्ज को चुकाने में भी इस्तेमाल होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार कर्ज लेती है लेकिन उसे चुकाने में पूरे देश की अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों का योगदान होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार सरकार कर्ज चुकाने का एक और तरीका अपनाती है और वो है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। जब सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है या नया पैसा छापा जाता है तो धीरे धीरे चीजों की कीमत बढ़ने लगती है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, घर का किराया, लगभग सब कुछ महंगा होने लगता है। लेकिन अक्सर एक चीज वैसी ही रहे, आपकी सैलरी। मतलब आपकी कमाई उतनी ही रहती है लेकिन खर्च बढ़ जाता है, यानी आपकी जेब से निकलने वाला पैसा धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री कहते हैं लोग सिर्फ टैक्स देकर ही सरकार के कर्ज का बोझ नहीं उठाते, बल्कि कई बार महंगाई के जरिए भी ये बोझ चुकाते हैं। और यही कारण है कि नेशनल डेट का असली असर सिर्फ आज के लोगों पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, हर कर्ज बुरा नहीं होता। कई बार सरकार जो पैसा उधार लेती है उसे देश के विकास में लगाया जाता है, जैसे नई सड़कों का निर्माण, बड़े पुल और हाईवे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी का विकास। जब कर्ज का इस्तेमाल इन चीजों में किया जाता है तो वही पैसा भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकता है, क्योंकि बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार को बढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा नए अवसर पैदा करती है और नई टेक्नोलॉजी देश को आगे ले जाती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि सरकार पर कर्ज कितना है, असल सवाल ये है कि उस कर्ज का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है।
अगली बार जब आप टैक्स भरें या महंगाई बढ़ने की वजह से परेशान हो तो एक बात जरूर याद रखें, सरकार का कर्ज सिर्फ किसी किताब में लिखा हुआ एक नंबर नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके टैक्स से, आपके खर्चों से और कभी कभी आपकी बचत की कीमत से भी। इसीलिए नेशनल डेट सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हर देश के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। और शायद यही वजह है कि नेशनल डेट दुनिया की सबसे बड़ी इनविजिबल इकोनॉमिक स्टोरीज में से एक है। अगर आप समझना चाहते हैं कि पैसा और दुनिया की इकोनॉमी सच में कैसे काम करती है तो आर्थिक इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें।